सकते नहीं है, तो हम सोचते हैं हो सकता है कोई तरीका हो इसका। जी जी, किसी चीज से धोया जा सकता हो, पेट्रोल से, किसी और चीज से। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसको वॉश किया जा सकता है, तो उसको कर लिया जाए, उसकी एहतियात की जाए। और अगर मतलब ऊपर का हिस्सा पाक हो गया है, ठीक है, यूज कर लें कि नमाज में ना रखें, ना नीचे रखें। ठीक है ना, मस्जिद में भी अच्छा ग्लास ले जाना जायज नहीं है। ठीक है। अब मस्जिद की आपने बात की हुजूर, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त है वो मस्जिदों के अंदर एक तो मोबाइल फोन ले जाना और ले जाने के बाद उसकी ट्यून बंद ना करना। हालांकि अब तो शायद ही कोई मस्जिद हो जहां या तो अनाउंसमेंट हो जाता है या वहां पर कोई ना कोई बोर्ड लगा हुआ होता है कि अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, बल्कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तो इकामत से पहले ये ऐलान भी किया जाता है कि अपने मोबाइल फोन हो तो बंद कर दीजिए। अब प्रॉब्लम ये कि भूल जाते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोग नमाज में दौरान नमाज ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद जो मसला होता है कि वो मोबाइल बज रहा है और बाज़ औक़ात तो ऐसी ट्यून होती है कि सर शर्म से झुक जाता है कि मस्जिद के अंदर कभी कभी ख्याल आता है, मदनी चले के नाजरीन से भी ये सवाल करूंगा कि अगर आपसे कोई आके ये क्वेश्चन कर ले कि आपकी मस्जिद में आकर हम ढोल तमाशे बजाना चाहते हैं, कोई गाना बजाना चाहते हैं, हमें कितना गुस्सा आएगा कि मस्जिद के अंदर आकर आप ये करना चाहते हैं। लेकिन हमारे ही मुसलमान मोबाइल फोन में इसी तरह की गाने की ट्यून्स लेकर आ जाते हैं और सारी मस्जिद उससे गूंज रही होती है, नमाज चल रही होती है। अब करें क्या हजरत, अगर ये ट्यून बज पड़ी, मोबाइल साइड जेब में है, बंद कैसे करें, नहीं होता तो फिर क्या करें? कुछ इसका आज हल भी बता दे और इस तरह के लोगों को कोई इसके लिए नसीहत भी फरमा दीजिए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। ठीक है। अगर ऊपर ऊपर से काटते रहेंगे तो फिर दोबारा पैदा होती रहेगी। ठीक है। तो जड़ से तो उखाड़ना यही है कि ऐसी ट्यून ही ना रखें हम, पहली बात तो ये। अगर आप म्यूजिकल ट्यून नहीं भी रखते तब भी तो ये सवाल बरकरार रहेगा कि नमाज में बज जाए तो क्या हुक्म है, उस पर भी हम आएंगे। अब क्या सफेद दाढ़ी वाला, क्या मतलब के छोटा, क्या बड़ा, क्या जवान, सब ने ऐसी ऐसी ट्यूनें रखी होती हैं म्यूजिकल गानों की, बाजों की, अलमान उल हफीज। अच्छा, अगर कुछ कहें भी तो कहें अरे मुझे तो इस्तेमाल नहीं करना था। तो आपकी सादा लोही पर कुर्बान जाइए कि इतने आप गाफिल हो गए कि आपको एहसास ही नहीं रहा कि आप सारे काम दुनिया कर लेंगे, करवा लेंगे, किसी को कह देंगे, लेकिन यहाँ आपकी तवज्जो नहीं आती। तो ये गफलत है। जो म्यूजिकल ट्यून रखने की जो बुराई है वो इनके गले में रहेगी, उसका जो गुनाह है वो रहेगा, चेंज करना चाहिए। बाज़ औक़ात तो ट्यून बंदे का तारुफ करवा देती है। अब वही आप वाली बात है कि ये बात पहले सीखनी चाहिए, मोबाइल लिया है मतलब तो उसका इस्तेमाल सीख लें। घर में अफराद होते हैं ऐसे, चेंज कर सकते हैं। अब रही बात है कि नमाज में क्या किया जाए, वाकई बड़ा ही मतलब के हसास मसला है। दिल मतलब के खून क्या असर हो रहा होता है। सही कह रहे हैं। ये मस्जिदों में क्या हो रहा है हमारे यहाँ। मस्जिद की बात कर रहे हैं, मैं माजरत चाहूंगा, आपकी बात मैंने डिसकंटिन्यू की। मस्जिद की शरीफ की बात तो वाकई गलत है, लेकिन तवाफ़, आप भी माशाल्लाह आज पर गए थे, तवाफ़ खाना काबा के वक्त म्यूजिकल ट्यून बज रही है, रोज़ा रसूल के सामने, ऐन सुनहरी जालियों के सामने जब बंदा अपने दिल का हाल पेश कर रहा है, बड़े वो अदब के साथ अपनी इल्तिजाएं पेश कर रहा है, और बराबर वाले की जेब में अगर इस तरह म्यूजिक बज जाए तो लरस जाता है कभी कभी। जी बिल्कुल, बहुत ही मतलब के तवज्जो तलब मामलात हैं जी। तो नमाज में अगर ट्यून बज जाए, फोन बज रहा है, बार बार बज रहा है, मतलब तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि नमाज के अंदर खुशू खुजू बरकरार रखना वाजिब है। अच्छा, कोई भी ऐसा इकदाम करना जायज़ नहीं है जिससे नमाज में जो तवज्जो है उसमें फ़र्क पड़े। ठीक है। तो अब ऐसे मोबाइल से जान छुड़ाना होगी नमाज में फौरी तौर पर। अब जान छुड़ाने के 3 मरहले हैं। एक मरहला तो ये है कि अमले कसीर किए बगैर मोबाइल की ट्यून बंद कर दी जाए। अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। मसलन बाज़ लोग मोबाइल में मतलब के एनी की रखते हैं, किसी भी की को दबाएंगे तो वो मोबाइल कॉल रिसीव हो जाएगी, तो वो ट्यून तो बंद हो जाएगी कम से कम। तो मतलब जेब में रखा हुआ है तो दबा दिया जाए एक हाथ से, अमले कलील के जरिए दबा दें कि वो कॉल रिसीव हो जाए और ट्यून का आना बंद हो जाए। लेकिन अमले कसीर नहीं होना चाहिए। मसलन जेब में रखा हुआ है या किसी की पैंट में रखा हुआ है, वो वहां से निकालेगा, निकाल के पहले वो लॉक खोलेगा, फिर उसको जनाब ऑफ करेगा, फिर जेब में रखेगा। अमले कलील और कसीर का फर्क सामने रखना जरूरी है। ठीक है, इसकी वजाहत भी करी दें अगर कि अमले कलील और अमले कसीर होता क्या है, जो नमाज में किया जा सकता है और कौन सा नहीं किया जा सकता। अमले कसीर कहते हैं उस काम को कि जिसने नमाज में किया। यूँ समझिए कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, ठीक है, हमने एक काम किया, किसी ने हमारी वीडियो बना ली और फिर दाएं बाएं आगे पीछे सब कुछ हटाकर सिर्फ वो एक्टिविटी वो देख रहा है, उसमें कोई और पोज नहीं है दाएं बाएं का। ठीक है। अब वो देखने वाला जब देखे तो उसको गालिब गुमान हो जाए कि ये नमाज में नहीं है। ठीक है। क्योंकि देखे ना, एक बंदे को अगर वो जमात में खड़ा हुआ देखेगा, सफ के दरमियान खड़ा है,
تو وہ بولے گا نماز میں ہوگا، لیکن خاص وہ عمل کرتا ہوا دیکھے تو وہ غالب گمان کر بیٹھے یہ نماز میں نہیں ہے، یہ عمل کثیر ہے، یہ عمل کثیر ہے۔ تو یعنی ایسی حرکت نہ ہو کہ سامنے والا یہ گمان کر بیٹھے کہ نماز میں نہیں ہے۔ اگر وہ ڈاؤٹ میں آ جائے کہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا تو ایسا عمل قلیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو عمل قلیل کے ذریعے نماز کی حالت میں